नाजरीन अदाब अज गुजरी शुमारा नाले के हाजिर है जमात लिबानिया दे पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू का नेशनल हस्पताल में प्रोजेक्ट 1313 को इफ्तिताह किया। तायो मनसूबो ख्वातीन की सेहत की खिदमत में एक नमो इकदाम है। तम वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इसकी तारीफ की। उन्होंने डॉक्टर जसवीर कौर की कोशिशों की तारीफ की ता सिख बरादरी की पासियों किया जा रहा कम का बारे में गलबात करता हुआ क्यों कि पूरी दुनिया में यो वाहिद कम्युनिटी है जी मंच पे मुश्किल बैठे का हुए समय मदद वास्ते सबसे अगे है। मंच पे बैठे हुए हमारे आदरणीय महंत मंजीत सिंह जी, मेरे एडवाइज़र जनाब नासिर असलम वानी साहब, यहाँ पे मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे कई सारे सीनियर साथी हजरात, यहाँ पे आप सब मौजूद भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। लगातार कल से मैं कहीं ना कहीं अस्पताल के फंक्शनों में ही लगा रहा हूं। सुबह बोनन जॉइंट अस्पताल श्रीनगर में नया वार्ड, दोपहर को मेडिकल कॉलेज के एनुअल डे, वो दो कश्मीर के तरफ, और आज जम्मू में यहाँ नेशनल अस्पताल में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक जो नया इनिशिएटिव यहाँ लॉन्च किया जा रहा है, उस सिलसिले में सिखिज़्म में सबसे बड़ी बात जो है वो समाज की सेवा का है। और जम्मू कश्मीर में भी बार बार हमें इस चीज़ का सबूत मिलता है, जब कभी कोई ऐसा हादसा आ जाए, कोई हालात खराब हों, कुछ हो जाए, तो सबसे पहले जो है इस कौम से लोग इकट्ठे होके बिना मज़हब मिल्लत, ये नहीं कि वो इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ अपनों को मदद करने के लिए। जब इनके गुरुद्वारों के दरवाजे खुलते हैं तो हर मजहब के लिए खुलते हैं, जब लंगर लगते हैं तो हर मजहब के लिए लगते हैं, जब रिलीफ बांटा जाता है तो हर किसी के लिए बांटा जाता है। और आज डॉक्टर कौर के जरिए जो ये 13-13 का जो एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है, इसमें भी कहीं पर भी मजहब का जो है इसमें पाबंदी नहीं है। कहीं पर भी ये नहीं कहा कि इस अस्पताल में जो 13,000 की सर्जरी होगी वो सिर्फ एक ही मजहब के मरीजों के लिए होगी। ये कहा हुआ है कि इलाज हर किसी का होना चाहिए, मदद हर किसी की होनी चाहिए। सिर्फ ये देखा जाएगा कि क्या उनकी माली हालत कमज़ोर है या नहीं है, और अगर है तो तमाम वो लेडीज़ के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह जो हैं उन पे रकम जो है 13,000 की फिक्स की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जेड़ा नायब तहसीलदार का उदा वास्ते लाजमी उर्दू के खिलाफ एहतजाज कर रहा था ने आज नायब तहसीलदार का इम्तिहान में 50 जवाना ना शामिल किया जान को स्वागत कियो। युवा मोर्चा का रियासती सदर अरुण परवाद की सदारत में आज एक जश्न को एहतमाम किया गयो। ता इस मौका पर परवाद ने क्यों के खासा समाते बीजेपी इस मसला पर लड़ रही थी क्यों जो नौजवानों के नाल बरा रास्त इम्तियाजी सलूक तो ताहुन नायब तहसीलदार का इम्तिहान में तमाम जबाना न शामिल करते जादोजहद कामयाब हो गई है। की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 हैं, फिर एक भाषा को टूल बना करके बाकी 4 भाषाओं का गला क्यों घोंटा जा रहा है। 36 दिन से
हम लगातार सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से घेरने का काम कर रहे थे, बट ये अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है, इन्होंने नौजवानों के विषय को ना सुना और सुनकर के अनसुना करने का काम किया। और फिर हमको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जुडिशरी के पास, न्यायपालिका के पास जाना पड़ा और अंतिम में न्यायपालिका ने नौजवानों का दर्द समझते हुए ये रिलीफ दिया है। इसीलिए मैं न्याय होने पर न्यायपालिका का हृदय से, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि न्यायपालिका ने, जुडिशरी ने नौजवानों के साथ जो है वो जस्टिस किया है, न्याय दिया है। वहीं पर इस सरकार ने जो है वो भाषा के नाम पर, खित्ते के नाम पर, मजहब के नाम पर ये लड़ाने की कोशिश की थी, जिसको हमने पहले दिन से कहा था हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। जो एस्पिरेंट है वो कई सालों से तैयारी कर रहा है, 80% एस्पिरेंट्स को आपने पहले ही दिन इस नोटिफिकेशन को निकाल करके बाहर करने का काम किया, जो हमको स्वीकार नहीं है। इसीलिए 36 दिन हम ये संघर्ष करते रहे। मैं धन्यवाद करता हूं सभी उन सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का, उन बुद्धिजीवियों का, उन लोगों का जिन्होंने पिछले 36 दिन के अंदर विभिन्न तरीके से इस संघर्ष को, इस एजिटेशन को सपोर्ट किया। और 36वें दिन हमको, 37वें दिन हमको न्याय जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से मिला है, उनके लिए एक बार फिर से धन्यवादी हूं। पर इसके साथ साथ एक बार चुनौती दे देता हूं सरकार को फिर से कि इस जो एडवर्टाइजमेंट को, नोटिफिकेशन को जो आपने डेफर किया है कल, इसको जल्द से जल्द री एडवर्टाइज किया जाए। और अगर आप इसको जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो हमको फिर से समय नहीं लगेगा सड़कों पर आने के लिए। आपको जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द कैट इसको री एडवर्टाइज करना होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नायब सदर दव्यानी राणा की सदारत में नगरोटा हायर सेकेंडरी स्कूल में आज बूटा लाने वाले मुहिम चलाएगी। इस मौके पर नगरोटा की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अंजना सुदन, हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सुधा कुमारी खास तौर पर मौजूद थी। दव्यानी राणा ने अपना हाथा ते स्कूल का एहतियात में बूटो लायो। ता स्कूल की प्रिंसिपल सुधा कुमारी ने क्यों के दव्यानी राणा जी की या कोशिश ना खाली स्कूल बल्कि मोहलियात वास्ते बड़ी चंगी है। वीडियो अनजाना सुदन ने बूटा लाने वाले मुहिम का सिलसिला में दव्यानी राणा की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने क्योंकि नगरोटा का एमएलए मरहूम देवेंद्र सिंह राणा ने भी अपना हल्का की तरक्की वास्ते बड़ो कम कियो, ता उनकी बेटी दव्यानी भी उनका दसेवा रास्ता पर चल रही है। उन्होंने मोहलियाती तहफुज में बूटा लाने वाले मुहिम ते अहमियत पर भी लो पाए। प्लांटेशन जो है हम मैं एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हमने अपने भी पूरे, मेरी 18 पंचायतें हैं उसमें भी हमने रखी हुई है प्लांटेशन इस बरसात के मौसम में, ताकि प्लांट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो बन जाए। और ये एक पेड़ माँ के नाम, वो कंसेप्ट ये है कि हमारी जो धरती माँ है इसके साथ जोड़ के उन्होंने इस कंसेप्ट को बनाया है। माँ का अर्थ है कि ये जो है हमें जीवन देती है, तो प्लांट्स जो है हमारे जीवन के लिए, ऑक्सीजन साइकिल के लिए, हमारा जो है इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लांटेशन मुझे लगता है कि हमें आने वाले, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह हो रही हैं, तो आने वाली जनरेशन के लिए टफ हो जाएगा सर्वाइवल। तो हम जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो अगर हम प्लांटेशन के ऊपर फोकस करेंगे तभी जो हमारा फ्यूचर है। मैक्सिमम ये प्लांट्स हमने चूज़ किए थे जो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड, जैसे बर्ड का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आंवले का पेड़ है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, फ्रूट्स के पेड़ हैं,
मतलब मैक्सिमम हमने प्लांट्स जो जिनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सिमम है एनवायरनमेंट के लिए वो किया। मैम यहाँ पे आए, सर का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे ब्लॉक में, हमारे यहाँ कम्युनिटी के लिए। अब मैम जो है वो उसी रास्ते पे चली हैं और मैम ने जो प्लांटेशन की है इसके लिए हमारे सबके लिए ये मैसेज है कि हमें आगे जो है इसको कंटिन्यू रखना है, ताकि हर इंसान, मैं यहाँ आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉक में हर इंसान एक प्लांट लगाए। और लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उसको सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर वो नहीं लगा सकते, जो लगा हुआ है उसका ध्यान रखो, ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, फ्यूचर में उसको हार्म ना हो, वो सस्टेन रहे। तो मेरी यहाँ से यही आप सबसे गुजारिश है पूरे ब्लॉक से कि हर बंदा जो है, मेरी पॉपुलेशन जो है जितनी भी है मेरे ब्लॉक की, सारा एक एक प्लांट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वी विल कंट्रीब्यूट ए लॉट टू अवर सोसाइटी। थैंक यू सो मच। तो इतना अच्छा मैडम देवयानी जी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये हमारे स्कूल के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे स्कूल के लिए ये तो पूरे एनवायरनमेंट को एक अच्छा एनवायरनमेंट सबको मिले, इसके लिए बहुत अच्छा है। और इससे पहले भी हमारे स्कूल में मैक्सिमम ये प्लांटेशन ड्राइव होती रहती है। हम हर सीज़न में यही कोशिश रहती है हमारी, एक अच्छा एनवायरनमेंट हम बच्चों को भी दे पाएँ, सोसाइटी को भी दे जाएँ, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है किसी भी तरह से किसी भी कमी को मतलब फ़ील ना करे और हम उनको अच्छा दे सकें। अमरनाथ यात्रा वर जाने वाला अकीदतमंदा को सिलसिलो लगातार जारी है। ता बारिश के बशकार भी बाबा बर्फाने का अकीदतमंदा का जोश ते जज्बा में कोई कमी नहीं आई। ता जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप पूजन आला अकीदतमंद भोलेनाथ का नारा लाता वहां आगे बढ़ रहा था। अकीदतमंदा को कहना तो कि यात्रा का इंतजाम तकड़ा किया गया है, ते इंतजामिया ने सिक्योरिटी ते सहूलियात का मुकम्मल इंतजाम किया है। अब आगे भी अपन को ऐसा ही लगता है, ऐसा करते हैं अच्छी होगी। क्या मन्नत मांगेंगे आप बाबा भोलेनाथ से? जीवन में जो भी काम करें सफलता मिलती रहे, घर परिवार वाले सब कुछ अच्छे रहें। कितना उत्साह है यात्रा को लेके? आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पहली बार में तो बहुत ज़्यादा है। पवन कुमार यादव फ्रॉम एमपी। पहली बार यात्रा कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं? पहली बार यात्रा है ये। तो कैसा आपको इंतजाम लगा? जो प्रशासन बहुत ही अच्छा इंतजाम है यहाँ पर प्रशासन का, और हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। श्रावण के महीने में आप दर्शन करने आए हैं, तो क्या मन्नत मांगेंगे आप बाबा भोलेनाथ से? भोले का बुलावा आगे यही हमारे लिए बहुत है। कर रहे हैं, हम संभाजी नगर महाराष्ट्र से हैं। श्रावण महीने में आप यात्रा कर रही हैं, तो क्या मन्नत मांगेगी बाबा भोलेनाथ से? बाबा को ही मांगे कि हमारे घर वाले सब सुखी रहे। और कौन कौन आया आपके साथ यात्रा में? मैं और मेरे मिस्टर, हम दोनों आए हैं। यात्रा में एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करेंगे आप? वो हमको छोड़ेंगे नहीं और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह, आप धन्यवाद आपकी यात्रा में। क्यों? शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ने जम्मू का प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें वेज ऑफ वेलर राइड विद प्राइड 2.0 बाइक रैली का आगाज को ऐलान किया। बानी प्रीति चौधरी ने क्यों कि रैली में 26 ख्वातीन सवार शामिल होंगी, जेडी 26 जुलाई न मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस की याद में जम्मू ते करगिल तोड़ी सफर करेंगे। इस साल की पहल को मौजू ऑपरेशन संदूर है, जेड़ो हर साल बक बक मौजूद न उजागर करने की फाउंडेशन की रिवायत न जारी रखा है। रैली को मकसद करगिल जंग हीरोज की बहादुरी ते कुर्बानियां न खराजी तासीम पेश करना है। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन द्वारा आज की आयोजित इस पत्रकार वार्ता का विषय है शक्ति यात्रा। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि हर साल शक्ति उद्घोष फाउंडेशन एक बाइक रैली लेके जाता है जम्मू से करगिल की ओर, और जिसका विषय और लक्ष्य भारत के वो सारे सपूत, वो सारे शहीद, वो सारे सैनिक जिन्होंने अपने देश के लिए, देश के गौरव के लिए अपने जान न्यौछावर की है, उनके लिए मान और सम्मान होता है और उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करना होता है। इस साल की बाइक यात्रा शक्ति यात्रा व्हील्स ऑफ वैलर राइड विद प्राइड 2.0 के नाम से कराई जा रही है, और इस बाइक यात्रा का मकसद, ये बाइक यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट की जा रही है। हर साल की बाइक यात्रा में कोई ना कोई विषय लिया जाता है। इस साल की बाइक यात्रा का जो विषय है कि ये बाइक रैली ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट की जा रही है।
भारत के अंदर भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, अगर हम करगिल की बात करें, करगिल विजय दिवस की बात करें, आप सब लोग भलीभांति जानते हो हमारी सेना और हमारा देश सक्षम है अपने आप को बचाने के लिए, और बड़ी बार ऐसा परचम हमने लहराया है, बड़ी बार ऐसा सबूत हमने दिया है। इस साल की बाइक यात्रा में एक अनोखी चीज ये कर रहे हैं कि 26 महिला बाइकर की टोली 26 जुलाई मनाने करगिल जा रही है। जहां तक बात करें मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर करगिल पद यात्रा के नाम से 26 जुलाई को एक पद यात्रा करगिल में करने वाला है, और शक्ति उद्घोष की टीम उस बाइक यात्रा में उनके साथ उनको ज्वाइन करेगी। जहां तक बात की जाए बाइकर्स की, पूरे भारतवर्ष से बैंगलोर की बात करें, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, चेन्नई, पूरे भारत से महिला बाइकर्स जो हैं इस रैली के लिए जम्मू पहुंची हैं। और हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि जितने भी लोग भारत के या जितने भी लोग हमारे सहभागी हमारे साथ जा रहे हैं, उन सबको अपने इतिहास से अवगत कराया जाए। हमारा मानना ये है कि अगर इतिहास की बात करें, करगिल की बात करें, मैं बड़ी बार ये बताती हूँ कि जितने भी लोग मेरे साथ इस बाइक यात्रा में जा रहे हैं, उनमें से शायद कुछ संख्या वो भी होगी जिन्होंने करगिल युद्ध के टाइम पे जन्म भी नहीं लिया होगा। बहुत जरूरी है भारत के सेना के बारे में लोगों को बताना। सेना ने जो भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जितने भी युद्ध लड़े हैं, अगर रिजांगला की बात करें तो भारत चीन जो युद्ध वहां पे हुआ है, इन सब जगहों का जो इतिहास है, इन महिला शक्ति बाइकर्स के द्वारा पूरे भारतवर्ष को पता चले और आने वाली जनरेशन जो है अपने इतिहास को ना भूले। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो मुझे लगता है मैं कुछ बोलूं और मैं कुछ बताऊं, वो रैली का नाम ही डेडिकेट कर रहा है शक्ति यात्रा। ये शौर्य की यात्रा है जो कि ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट की जा रही है। मेरे साथ इस यात्रा के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे एसपी साहब है विवेक जी, मैं उनसे बोलूंगी कि प्लीज वो आपको ब्रीफ करें। जैसा कि इन्होंने बताया, इस साल की इसमें जो एक नया फ्लेवर ये है कि 26 फीमेल बाइक राइडर्स रहेंगे जो कि 26 जुलाई को यहाँ से चलेंगे। तो ये मैं जैसे सबसे बड़ी बात, इस जो बाइक राइडर्स यहाँ से जाते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, इसमें कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बीट नेशनल, ये गवर्नमेंटल या फिर प्राइवेट, कोई किसी का मतलब सहारा नहीं लिया जाता। ये फिलैंथ्रोपिक पर्पज से ये लोग जुड़ते हैं पूरे इंडिया से। जैसे इन्होंने बताया, फीमेल्स अलग अलग जगह से फीमेल बाइक राइडर्स यहाँ पे आए हैं, और मेन जैसा इनका मकसद है, हर साल एक ये जो भी इनका स्लोगन रहता है, जैसे इस बार का ये जो यात्रा कर रहे हैं बाइक राइडिंग की, इसमें इनका ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है जो थीम है। हर साल इनका अलग अलग विषय होता है, वो नेशनलिस्ट इशू को लेकर होता है, और मतलब देश में लोगों के मन में एक प्यार देश के लिए बढ़ाने के लिए भी एक कह सकते हैं कि एक कैटलिस्ट है। तो मैं प्रीति मैडम जो कि इस शक्ति उद्योग फाउंडेशन के कन्वीनर हैं, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, और अपनी तरफ से जो भी गुड विशेस हैं हमारी तरफ से हैं, यहाँ से ये जाएं, इनकी यात्रा सेफ रहे, मंगलमय रहे, और अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएं। जो भी फीमेल राइडर्स बाहर से आए हैं, हमारे जे.एंड.के को देखें, जे.एंड.के को तो है देखा हुआ, कारगिल तक भी जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कितनी डाइवर्सिटी है। तो मैं इनको दोबारा से अपनी तरफ से गुड विशेस दूंगा। थैंक यू। महकमा बिजली का यूं में अजरत वर कम करने वाला मुलाजमीन को एहतजाज 21 में त्याड़ा में दाखिल हो गयो। ता पनामा चौक पर महकमा का दफ्तर के बाहर यूं में अजरत वर कम करने वाला मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। उनको कहना तो कि वे 21 त्याड़ा ते इस मुतालबा ना पूरा करने वास्ते जदोजहद कर रहे हैं, जिसको उनते वादों किया तो वर ऐसा लगा है कि हुकूमत उसने नजरअंदाज कर रही है। मुजाहिरीन को कहना तो कि वे अपनी जदोजहद से पीछे नहीं हटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन। मेरा नाम है आंचल शर्मा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेली वेजर्स वर्कर्स के साथ। आइए इनसे बातचीत करते हैं। 21 दिन हो गए हैं इनके प्रदर्शन को लेकर, आइए उनसे बात करते हैं। 21 दिन हो गए हैं आपके प्रोटेस्ट को लेकर, और किस तरह से आपको जो आश्वासन दिया गया, और अब आप क्या आगे आपका क्या रणनीति रहेगी इस प्रोटेस्ट को लेकर? मैम, पहले तो आपका थैंक यू करते हैं कि आप हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक और सरकार तक पहुंचाते हो। आश्वासन पे आश्वासन तो हमें मिल रहे हैं। पहले भी हमें कह रहे थे 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, अब महीना हम कब तक बर्दाश्त करेंगे।
हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है। जब तक हमारी जेन्युइन डिमांड है, हमारी जो फाइल 557 की डीपीसी हुई है, जो सरकार के पास सेक्रेटेरिएट में पड़ी हुई है, सीएम साहब के पास भी गई थी, अब जीएडी में है, वो जल्द से जल्द हमारे एमडी साहब के पास आए और तमाम जितने हमारे साथी हैं, आप देख रहे हो कोई हैंडीकैप हो गया, कोई मर गया, किसी की बाजू नहीं, किसी की दोनों बाजू नहीं, किसी की टांग नहीं। अभी कल ही हमारा परसों एक भाई रजिंदर सिंह परमानेंट था, लेकिन हमारा भाई है, 3 साल हुआ उसने पूरे रेगुलर हुए, उसकी डेथ हो गई और उसका कल उसका संस्कार हो गया, दाह संस्कार। ऐसे सुनील था, बहुत सारे साथी हैं। और मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन, सीएम साहब को, एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि पीडीडी के लोगों के साथ ये अत्याचार कब तक चलता रहेगा, क्योंकि ये अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। हम यही कह रहे हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई बड़ा आंदोलन शुरू कर दें और कोई उग्र प्रदर्शन कर दें। हमने हंगर स्ट्राइक की, एमडी साहब नए आए, एमडी साहब ने कहा मेरी बात मानो, आप स्ट्राइक को कॉल ऑफ करो, मैं आपका मसला हल करवाऊंगा। हमने एमडी साहब की बात मानी और हमने हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर दी। अब आपके माध्यम से हम यही कह रहे हैं कि जो फाइल जीएडी में पड़ी है, जीएडी में जल्दी से जल्दी वो बाहर आए, एमडी साहब के पास आए, क्योंकि हम मेहनत कश लोग हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं और ग्राउंड पे काम करते हैं और ग्राउंड पे जाके हम लोगों के बीच में लोगों को सेवा देते हैं। बल्कि लोगों को नहीं, ये बड़ी बड़ी चेयरों पे बैठे हैं, इन्हीं को भी हम सेवा देते हैं। हमारे ही लोग काम करते हैं। सुबह जब हम घर से निकलते हैं, शाम को हमें पता नहीं होता घर जाना है या नहीं, लेकिन जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। अरसपुरा पुलिस ने गुमशुदा पर्स ना गोपतोलान ते उसना उसका सही मालिक ना वापस करना उनकी फौरी कार्रवाई वास्ते तारीफ की। रघुवीर सिंह की पासों शिकायत दर्ज कराने के बाद इंस्पेक्टर आरएस परिहार ने एक टीम तश्कील दी ते अगे पिछा का दुकाना का सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू की। उन्होंने क्योंकि पुलिस ने चोरी की निशानदेही की ता मुलजिम ने गिरफ्तार कर लियो है, तय चोरी शुदा पर्स बरामद कर लियो ता इसमें 15,280 रुपया नकद, खास दस्तावेजात ते कार्ड था। मुतासरा शख्स ना पर्स बहफाजत वापस कर दियो गयो, जिसने पुलिस की सरशार कोशिश की तारीफ की है। टेकवन का नुमाइंदा मुकेश राणा इस बारे में तफसील नाल जानकारी दे रहे हैं। सर इनकी कंप्लेन आई सी कि साडा पर्स मतलब गिर गया सी, आए सी दुकान ते समान लैण वास्ते आए सी ते असी गड्डी मतलब कुछ इन्हां दा पर्स पहला किसी असी वीडियो कड्डी, कुछ पर्स इंदा बाहर आया सी, इन्हें कोई समान परचेज किया, उसदे बाद इहदा पर्स गड्डी च बैन लगे बाहर आया सी। बाहर आने तो बाद इन्हां ने असी उत्थों थोड़ी फुटेज कड्डदे आए, थोड़ा बारिश का मौसम भी सी पर चलो इन्हां दी भी मौजूदगी साडी भी ज़्यादा सी, मतलब असी आए ते आंदे आंदे मतलब 2-3 कैमरे कड्डे, 2-3 फुटेज कड्डी आर के दूसरे गुप्ता इलैक्ट्रॉनिक है उत्थे दुकान ते पुजे, असी उनकी वीडियो कड्ढन लगे, वीडियो कड्ढदे उत्थों ये गड्डी तो उतर लगे ने, उतरदे थारी इंदा पर्स जिहड़ा पिछली जेब तो थल्ले गिर गया। सानूं उहदे विच क्लियर मिल गया कि पर्स गिरिया है। ये मेरे अंदर आ गए ने, अंदर आ के जस्ट 2 मिनट च ये वापस चले गए ने, 2 मिनट च वापस चल गए। सानूं पर्स क्या असी उनकी देखी, बाद विच उन्हां नूं ट्रेस किया, जिस बंदे दे कोल मतलब उन्होंने भी उहदा भी कोई ऐसा रोल नहीं, उन्होंने चलदे देखिया, वो कैसे कह रहा सी कि मैं देना आना सी। चलो इन्ने दिन असी यकदम एक्शन कर लिया तो उस बंदे का पता लग गया, और ट्रेस हो गया। वो बंदा उस गली च मतलब कोई दुकान करता सी छोटी, वो दुकान वाले इलैक्ट्रॉनिक वाले कह लगे कि ये बंदा इत्थे ही काम करता है, ये फलाने का ना है। असी गए उहदे घर गए, जाके उन्होंने बोलिया कि तुहाडे कोल इस तरह की गल है। उन्होंने कहा जी हाँ जी मैं बंदे का एड्रैस ही ट्रेस कर रहा सी, मैं शायद इहदे घर ही जाके इन्हों मैं दे जाता, मतलब पर्स मैं इहदे घर ही दे जाना। मैं इहदा एड्रैस पढ़िया कि बड़ियाल का एड्रैस सी। पर्स दे विच सर इन्हां दे विच निकलिया को 15,280 रुपया कैश थी और विच 4 कार्ड सी। पर्स उन्हां दे दुकान ते जानते ही मेरा गिर गया नीचे, लेकिन मैनू कोई पता नहीं। मैं गड्डी बह के तीसरी दुकान ते चले गया। जिसले मैं तीसरी दुकान ते गया, मैं कोई सामान लिया तो मैं अपना पर्स चेक किया कि पेमेंट करा, देखा कि मेरे को पर्स नहीं है। बस मैं थोड़ा इंपेशेंस हो गया, इधर उधर सर्च की, कोई 10 मिनट लगाए। मैं सर्च की कार दाएँ बाएँ जिथे जिथे गया, लेकिन ऑल इन वैन कुछ मैनू हासिल नहीं हुआ। मैं इमीडिएटली SHO साहब को लाया और SHO साहब ने मैं एक FIR वास्ते किया कि मेरा पर्स मिसप्लेस हो गया। मैं शुक्रगुजार हाँ SHO साहब का तो इन्होंने सारे अफसराना का
जिन्होंने अद्धे घंटे के अंदर इन्ने बड़ी भीड़ भड़ाके च मेरा कार्ड लोकेट किया, मेरा पर्स लोकेट किया और बाइज्जत तरीके नाल मैनूं रिटर्न किया। इस कुलगामा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ज़ेर एहतमाम एक रोजा स्पोर्ट्स इवेंट को इनकाद किया गया। ताइस इक़दाम को मकसद जिस्मानी फिटनेस न फरोग देनो ते तालिब इल्मां मां खेलां की सरगर्मियां मां दिलचस्पी पैदा करनो थो। कुलगाम का MLA मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की ता नौजवानों की शख्सियत की तामीर ते फलाह बहबूद में खेलां की अहमियत पर जोर दियो। बख-बख स्कूलों का तालिब इल्मां ने जोश ते जज्बा ते हिस्सो लियो ता खेलां का बख-बख शोबा में काबिल तारीफ सलाहियत को मुजाहिरो कियो। तकरीब का अख्ताम तकसीम इनामात की तकरीब के नाल कियो गयो, जिसमें शानदार कारकर्दगी को मुजाहिरो करने वाला होनहार खिलाड़ियों ने नवाजियो गयो। टेकवन का नुमाइंदा अजहर हुसैन इस बारे में तफसील नाल जानकारी दे रहे हैं। जागीरदार होता है और आवाम होते हैं। वहाँ के आवाम भी आज महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोजगारी के दलदल में फंसे हैं वहाँ के नौजवान, यहाँ के नौजवान। तो हमें बांटा नहीं जाना चाहिए। हमारे जिंदगी के जो एस्पिरेशन वो एक है और मेरा ये मानना है हमें एक साथ मिलकर ही अपने हुकूक को हासिल करने की जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए और बेहतर जिंदगी, जिसमें डोगरा समाज को बेहतर जिंदगी मिले, जिसमें कश्मीर को बेहतर जिंदगी के मौके मिले, शहर गाँव के लोगों को बेहतर तालीम मिले, हेल्थ फैसिलिटीज मिले, ये जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले। दैट शुड बी आवर कॉमन एम एंड वी विल सर्टेनली। लकड़ी की स्मगलिंग के खिलाफ फैसला कुन क्रैकडाउन में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने 600 क्यूबिक फीट से ज्यादा गैर कानूनी लकड़ी कब्जा में ले ली ता वादी गुरेज का बेदोवाब ब्लॉक जंगल में देवदार का 18 सब्ज बूटा की गैर कानूनी कटाई को पर्दोफाश किया गयो। या खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करता हुआ 12 जुलाई ना ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसका नतीजा में गफलत का इल्जाम 2 जवानों ने फौरी तौर पर मतल कर दिया गया है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बांडीपुरा वसीम फारूक ने ग्रेज रेंज ऑफिसर की मुमकिन मदखलत की पासी इशारों की ता उसका तरज अमल की बाकायदा तहकीकात की सिफारत की। उन्होंने इस गल पर जोर दिया कि बादी गुरेज अपना दूर दराज मकाम ते दुश्वार गुजार खिता की वजह से स्मगलिंग की सरगर्मियां को शिकार है। तकमील उठा के यहाँ पे हमें भेज दिया और तुरंत हमने अपने हायर अप्स को भी ब्रीफ कर दिया कि क्या है। उस ज़मन में हमने फॉरेस्ट स्टाफ के अगेंस्ट भी कार्रवाई की है एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हाई लेवल कमेटी भी बन गई है उसमें। तो उसमें आपने देखा होगा एक ऑर्डर भी आया है जिसमें हमने कुछ डिपार्टमेंटल स्टाफ के अगेंस्ट भी एक्शन किए। तो वी आर ऑन इट, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग मैटर। तो इसमें जो भी मुलव्वस होगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। महकमा मौसमियात ने या आने वाला त्याड़ा में जम्मू में मूसलधार बारिश की पेशगोई की है ता उहाँ वादी कश्मीर में भी बारिशा पसी पैंट ते सैलाब की उम्मीद है। महकमा मौसमियात का डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने क्योंकि अगरचा पूरा जम्मू कश्मीर में बारिशों को सिलसिलो जारी है ते मानसून अपना अरूज पर है। तम अगला 12 ते 36 घंटा के दौरान जम्मू डिवीजन में कई जगह पर मूसलधार बारिश होने का इम्कान है। ऑनवर्ड्स करवट लेगा और बारिशें मुसलसल चल रही हैं तब से, और कमिंग टाइम में भी खासकर नेक्स्ट 36 to 48 आवर्स जो हैं बारिशें रह सकती हैं। और इस बीच कुछ एक जगहों पे लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट रेन, और वहीं जम्मू डिवीज़न के अंदर हैवी रेन, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांस हैं कुछ एक आइसोलेटेड जगहों के अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ वैली के अंदर भी जो इंटेंस शावर्स, उसके कारण जो फ्लैश फ्लड्स जनरेट हो सकते हैं। लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन, मड स्लाइड्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। 18, 19, 20 के बीच में मौसम थोड़ा सा इम्प्रूव रहेगा। आप ब्रीफ शावर्स फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते। और वहीं जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ फिर 21 ऑनवर्ड्स एक बार फिर वेट स्पेल के चांसेस हैं, जिसमें मॉडरेट शावर्स खासकर यहाँ वैली के अंदर, हैवी टू वेरी हैवी रेन जम्मू डिवीज़न के अंदर, इंटेंस शावर्स के साथ साथ गस्टी विंड्स जो है एक बार फिर जो है देखा जा सकता है। तो ओवरऑल इंक्लीमेंट वेदर मोर और लेस थोड़ा सा रहेगा टिल 24 जुलाई तक।
सर जम्मू डिवीज़न की अगर बात करते हैं तो उधमपुर में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई है, क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या जम्मू में भी? अभी कमिंग टाइम में खासकर नेक्स्ट 36 to 48 आवर्स जम्मू डिवीज़न के खासकर राजौरी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी डिस्ट्रिक्ट रामबन, इन सारे जगहों पे जो है मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है जम्मू डिवीज़न के अंदर लैंडस्लाइड मडस्लाइड्स के भी काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं, ऑल्दो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी होने के चांस हैं, खासकर जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जम्मू डिवीज़न के अंदर फिर 21 से 23 के बीच में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के चांस एक बार फिर है। तो लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट या क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट जो है एक बार। आज का गोजरी शुमारा में बस इन जमात लिबानिया ना दियो इजाजत, रब रखो।